अच्छा जी, सेक्शन 114 के तहत एक साहिब हैं, उनको ये नोटिस आया है। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने रिटर्न अपना फ़ाइल नहीं किया था। तो इसकी डॉक्यूमेंट डेट आप देख सकते हैं, ये मेरा माउस जो है पॉइंट कर रहा है 23 नवंबर 2023। ठीक है, 23 नवंबर पे, यानी 6-7 दिन पहले ये मौसूल हुआ था। और ड्यू डेट इसकी है 22 दिसंबर 2023, यानी कि 22 दिसंबर तक जो है अब रिटर्न फाइल करना है इस बंदे ने। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे पुराना जो नोटिस है जो 2021 का, वो भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये पुराना नोटिस था। और अब मैं दोबारा जाता हूँ नए नोटिस पे, तो ये नया नोटिस है। नए नोटिस में एक चीज़ ये है कि इन्होंने सेक्शन 121 के तहत थर्ड पार्टी असेसमेंट को शामिल कर दिया। ये जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बारीक है। ठीक है जी, तो थर्ड पार्टी असेसमेंट भी होगी और सेक्शन 182 के तहत फ़ाइन भी होगा। तो ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ इसको लोगों को एक्सप्लेन करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसको सेक्शन 121 यहाँ पे आ रहा है, मैं सेक्शन 121 पे डायरेक्टली जाऊँगा। तो सेक्शन 121 जो है, वहाँ इन्होंने कहा वेयर अ पर्सन फेल्स टू, ठीक है जी, वेयर अ पर्सन फेल्स टू, इसको अपने जोड़ के पढ़ना है, फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114। ठीक है जी, तो 114 सेक्शन के सबसेक्शन 3 या 4 के तहत जो नोटिस आता है, उसके रिज़ल्ट में अगर कोई बंदा अपना रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस सूरत में क्या होगा कि कमिश्नर जो होगा, इनकम टैक्स कमिश्नर, वो इनके जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या वो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है या फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होती है, ठीक है, उनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये जो फर्म्स हैं ये थर्ड पार्टी कहलाती हैं, यानी कि ये अलहदा एक तीसरी पार्टी होती है। ये क्या करेंगे, मेक एन असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, असेसमेंट करेंगी कि इस बंदे की इनकम कितनी थी और इसकी बेस के ऊपर इसका टैक्स निकालेंगी कि कितना टैक्स इसका पेएबल था, कितना इसने ऑलरेडी पे कर दिया है। ठीक है, तो ये ABCD 4 जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ये जो थर्ड पार्टी है ये करेगी। जैसे टैक्सेबल इनकम निकालेगी, अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, और उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, और उसके बाद D है द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग द असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो असेसमेंट ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील तो कर सकेंगे, बट उसमें फिर आप बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस में पड़ जाएंगे। इसलिए जिन साहिबान को भी अभी नोटिस आ रहे हैं 114 के रिटर्न फाइल करने के, तो 1 महीने का टाइम है, उस 1 महीने के अंदर अंदर आप काइंडली अपना रिटर्न फाइल कर दें। अदरवाइज़ असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा और आपको वो कहेंगे कि इतना टैक्स आप अदा कर दो। ठीक है, वो खुद से, तो उसके फिर अगेंस्ट आप अपील करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये मैंने एक्चुअल जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 खोल के आपको दिखा दिया। ठीक है जी, और कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बना दूँगा उसको।